गांव ओदेलापुर, जहां हर अमावस्या की रात एक ट्रेन बिना सिग्नल के रुकती थी और उस ट्रेन से उतरती थी एक औरत। लंबे बाल, भीगे कपड़े और पांव उल्टे। जो भी उसकी आंखों में देख लेता वो या तो पागल हो जाता या अगले दिन उसकी लाश कुएं में मिलती। कोई नहीं जानता था वो कौन थी, लेकिन एक सीआईडी ऑफिसर जब इस गांव में पोस्ट हुआ तो उसने सच्चाई जानने की जिद ठान ली। पर जो सच उसने जाना वो नर्क से भी ज्यादा खतरनाक था। तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओदेलापुर में एक पुराना रेलवे स्टेशन था जो अब सिर्फ रात में मालगाड़ी या कभी कभी कोई लोकल ट्रेन के लिए खुलता। गांव में एक डर था, अमावस्या की ट्रेन। हर अमावस्या की रात ठीक 2:17 पर एक ट्रेन आती थी, बिना हेडलाइट के, बिना हॉर्न के, और उसमें से एक ही मुसाफिर उतरता था, एक औरत। भीगे बाल, सफेद साड़ी और उल्टे पांव। गांव वालों ने उसे तेल वाली मैडम नाम दे रखा था क्योंकि उसके बालों से हर वक्त काले तेल की बू आती थी। सीआईडी से ट्रांसफर होकर एक ईमानदार ऑफिसर विवेक रेड्डी गांव आता है। पहले तो वो इन बातों को गांव वालों का अंधविश्वास मानता है, लेकिन जब उसे पहली रात ही एक लाश स्टेशन के पास पेड़ पर उल्टी लटकी मिलती है तो उसका दिमाग हिल जाता है। विवेक गांव के बुजुर्गों से बात करता है। उसे पता चलता है कि 30 साल पहले गांव की एक नर्स सावित्री को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। कारण, वो हर हफ्ते गांव की औरतों को गर्भपात में मदद करती थी और उसे पाप माना गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो ये सब औरतों को उनके परिवार वालों के जुल्म से बचाने के लिए करती थी। सावित्री मरने से पहले बोली थी, मैं हर उस आदमी को लेने लौटूंगी जिसने किसी औरत का खून किया है या करवाया है। हर अमावस्या का बदला। अब हर अमावस्या की रात उस ट्रेन से वही आत्मा आती है और किसी न किसी मर्द की जान लेती है, खासकर उन लोगों की जिन्होंने अपनी पत्नी या बहनों पर जुल्म किए हों। सीआईडी ऑफिसर को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसका खुद का पिता, जो अब गांव का सरपंच है, सावित्री को जलाने वालों में शामिल था। आखिरी रात जब वो ट्रेन आती है तो सीआईडी ऑफिसर खुद स्टेशन पर खड़ा होता है अपने पिता को लेकर। ट्रेन रुकती है। तेल से भीगे बालों वाली सावित्री की आत्मा सामने आती है। वो सीआईडी ऑफिसर को नहीं बल्कि उसके पिता को घसीटकर ट्रेन में ले जाती है। सुबह ट्रेन भी नहीं दिखती और सरपंच की लाश कुएं में उल्टी लटकी मिलती है। सीआईडी ऑफिसर गांव छोड़कर जा रहा होता है। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आता है, अगली अमावस्या, अगला पापी कौन? सावित्री। और सामने रेलवे ट्रैक पर एक और औरत दिखती है, उसी के जैसे भीगे बाल, सफेद साड़ी। क्या अब ये श्राप कभी खत्म होगा या सावित्री अब हर औरत की तरफ से इंसाफ करेगी?